हेलो स्टूडेंट्स, वोकेबलरी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं। आइए आज नए शब्दों को लेकर उनका विश्लेषण करते हैं और अंग्रेजी के बनने वाले शब्दों के रूट वर्ड को आधार बनाकर अंग्रेजी के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो आज मैंने कुछ वर्ड्स लिया है, जैसे है बायोप्सी। बायोप्सी में आप देख रहे होंगे इसमें रूट है बायो, जिसमें मैंने बताया था कि बायो का जो इंग्लिश रूपांतरण होगा वो होगा लाइफ। बायो का इंग्लिश रूपांतरण लाइफ, लाइफ यानी जीवन, जीवन से संबंधित जो भी बात हो रही है वो है, उसमें बायो है। और ऑप्सिस, ऑप्सिस एक नया रूट है जो मेरे सेशन का नया वर्ड है या नया रूट है। तो इस सेशन का नया रूट ऑप्सिस, ऑप्सिस का मतलब होता है व्यू या विजन। व्यू, व्यू या विजन का मतलब होता है दृष्टि या दृष्टिकोण या जो भी दृष्टि। तो लाइफ को देखने का, विजन यानी देखने का जो समझने का तरीका है वो है बायोप्सी। अब बायो और ऑप्सिस दो रूट वर्ड इसके हैं और इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है कोशिकाओं को निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको बायोप्सी कहते हैं। और इसमें रूट आपको मिल गया कि बायोप्सी का मतलब हो गया, बायो हो गया लाइफ के लिए और ऑप्सिस का मतलब हो गया व्यू या विजन के लिए, यानी जिससे जीवन को देखा जा सके वो है सबसे छोटी हिस्से की जो त्वचा की सबसे छोटी जो इकाई है वही है कोशिकाओं को निकालने की या उनसे कोशिकाओं से जीवन को बारे में जानने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। इसी तरह देखो ये वर्ड है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी भी, अब देखिए इसमें रूट ऑटो और ऑप्सिस, इसमें भी दो रूट हो गए, ये हो गया ऑटो और ये हो गया ऑप्सिस। ऑटो का मतलब सेल्फ, स्वयं के बारे में, ऑप्सिस यानी जो दृष्टिकोण है या खुद का जो परीक्षण किया जाएगा, जो एक तरह से इसको परीक्षण भी आप कह सकते हैं। ऑप्सिस, ऑप्सिस जो है वो परीक्षण के लिए। तो ऑटो ऑप्सिस का मतलब हो गया खुद का परीक्षण, यानी जब खुद का मतलब अपनी बॉडी का जब परीक्षण होता है तो जो परीक्षण है उसी को कहते हैं स्व परीक्षण। इसी को एक दूसरे वर्ड में पोस्टमार्टम भी कहते हैं। यह है ऑटोप्सी। ऑप्सी, अब आप इसको निकाल सकते हैं कि बायो यानी जीवन का, ऑप्सिस निरीक्षण करने के लिए जिनका अध्ययन करना है या उससे जो निकालना है, कोशिकाओं को निकालने की जो प्रक्रिया, उसको देखने की प्रक्रिया, उसी को बायोप्सी कहते हैं। और ऑटोप्सी का मतलब ऑटो यानी सेल्फ, स्वयं का परीक्षण जब होने लगे उसी को स्व परीक्षण यानी पोस्टमार्टम कहते हैं। इसी तरह है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट में भी दो वर्ड रूट के हैं, एक हो गया बॉटेनी और दूसरा हो गया आईएसटी। बॉटेनी का मतलब होता है प्लांट, प्लांट से रिलेटेड, जब उसका कोई विशेषज्ञ हो, प्लांट का जो विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, आईएसटी इक्वल टू एक्सपर्ट। तो बॉटनिस्ट का मतलब हो जाएगा वनस्पति शास्त्री, यानी जो वनस्पति का जानकार हो, उसका विशेषज्ञ हो, उसी को कहेंगे बॉटनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड को लीजिए जियोलॉजिस्ट। इसमें भी देखिए, इसमें तीन रूट निकल कर आएंगे, एक हो गया जू जो है जियोन, और एक ओलॉजी, और एक तीसरा होगा आईएसटी। ओलॉजी आप जानते हैं, इसी को ओलॉजी यानी साइंस, विज्ञान। ओलॉजी यानी इसका मतलब होता है साइंस। और जियोन का मतलब हो गया एनिमल, एनिमल के विज्ञान का जो एक्सपर्ट है, एनिमल विज्ञान का जो एक्सपर्ट है, एनिमल यानी जंतु विज्ञान का जो एक्सपर्ट है उसी को कहते हैं जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट यानी हो गया जंतु विज्ञानी। अब इस जू को लीजिए, ये जू जो है जियोन, इसका रूट वर्ड है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा एनिमल, और एनिमल
के लिए जो रूट आया उससे देखिए एक नया वर्ड निकल कर आएगा, जिसे है ज़ोडियाक। ज़ोडियाक जो है वो है राशि चक्र। जो राशि चक्र है, राशियों के नाम है, वो क्या है? ज़ोडियाक। वो ज़ोडियाक उनका नाम क्यों रखा गया? तो देखिए जू यानी एनिमल, जियान से संबंधित जितने भी नाम होंगे, जैसे आपने राशियों को देखा होगा कि जितनी भी राशियां हैं उन सारी राशियों का नाम ये जो है जंतुओं के नाम से है। जैसे देखिए लायन, लायन सिंह राशि, तो लायन जो है वो उसका रूट वर्ड क्या है? लियो। ये देखिए लियो। स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक, स्कॉर्पियन का रूट वर्ड क्या है? स्कॉर्पियो। अब देखिए बुल यानी वृषभ, वृषभ राशि होती है ना, वृषभ राशि जो है बुल, और बुल को का रूट जो है वो है टायरस। इसी तरह पीसस, पीसस यानी फीस का, फीस का जो रूट वर्ड है वो पीसस, यानी ये क्या है? ये राशि चक्र ज़ोडियाक इसलिए कहा गया क्योंकि ये जंतु से रिलेटेड जो है संकेत, जंतुओं का संकेत लेकर राशियों का निर्माण होता है, इसीलिए इसको ज़ोडियाक। यानी इसमें भी जू कहने का मतलब यहाँ पर जो एनिमल हैं वो इन राशियों में देखने को मिलते हैं, इसीलिए ज़ोडियाक यानी राशि चक्र होता है। तो थोड़ा एनालिसिस करने में आपको थोड़ा कठिनाई जरूर लगती होगी, लेकिन आप यदि ये बार बार दिमाग में अपने रखने का प्रयास करेंगे, इनको बार बार विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे, तो कठिन से कठिन शब्दों का भी अर्थ निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी के इन शब्दों को विश्लेषित करके पढ़ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मैंने इसे इम्पॉर्टेंट समझा, इसलिए मैं आप सभी के लिए जो है वोकैबुलरी के लिए ये सेशन बना रखा हूं और इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। बीच में गैप हो सकता है, लेकिन ये एनालिसिस और वोकैबुलरी और स्पेलिंग और मीनिंग से रिलेटेड ये वीडियोस कंटिन्यू बनती रहेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा, और अधिक से अधिक अपने कमेंट्स देकर मुझे सुझाव देने का प्रयास करिएगा। पहला वर्ड था हमारा बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है बायो प्लस ऑप्सिस, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आ जाएगा लाइफ, और ऑप्सिस का मतलब हो गया व्यू या विजन। तो जब बायो यानी लाइव का जो व्यू और विजन है, कोशिकाओं को निकालने की प्रक्रिया, यानी कोशिकाओं के माध्यम से जब हम जीवन का परीक्षण करते हैं तो उसी को बायोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है ऑटो प्लस ऑप्सिस से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब सेल्फ और ऑप्सिस का मतलब व्यू और विजन होता है। तो ऑटोप्सी यानी सेल्फ का जब परीक्षण किया जाता है, यानी खुद का परीक्षण, तो खुद का परीक्षण तभी होता है जब वो आदमी डेड होता है, यानी शव परीक्षण, खुद की बॉडी का जब परीक्षण होता है तो वही होता है ऑटोप्सिस, जिसको शव परीक्षण कहते हैं। इसे दूसरे अंग्रेजी के शब्द में पोस्टमार्टम भी कहते हैं। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट का मतलब होता है, ये भी दो रूट वर्ड हैं इसमें भी, बॉटनी और आईएसटी। बॉटनी का मतलब होता है प्लांट, आईएसटी का मतलब एक्सपर्ट, यानी प्लांट का जो एक्सपर्ट है उसी को वनस्पति शास्त्री कहते हैं। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट में भी तीन रूट निकल कर आएंगे, जू, ओलॉजी, ओलॉजी यानी लोगस, ये लोगस वर्ड है। तो जू का मतलब हो गया एनिमल, लोगस का मतलब हो गया साइंस, और आईएसटी का मतलब एक्सपर्ट। इसका मतलब ये हो गया जानवर विज्ञान का, जानवरों की विज्ञान का जो एक्सपर्ट होगा, विशेषज्ञ होगा, उसी को जंतु विज्ञानी कहते हैं। ज़ोडियाक, ज़ोडियाक का मतलब होता है जू, इसमें भी आया है, यानी एनिमल से संबंधित बात हो रही है, इसीलिए ये राशि चक्र। राशि चक्र में देखेंगे तो एनिमल्स के जो है सिंबल देखने को मिलते हैं। जैसे लायन के लिए रूट निकल है लियो, लियो से बना लायन, और ये सिंह राशि है। स्कॉर्पियन वृश्चिक राशि के लिए रूट वर्ड है स्कॉर्पियो। टायरस बुल यानी वृषभ, वृषभ के लिए वृषभ राशि के लिए टायरस रूट वर्ड है। इसी तरह फिश यानी मीन, मीन राशि के लिए फिश,
इंग्लिश में, और इसका जो रूट वर्ड होता है वो पीसेस कहते हैं इसको। इसलिए ये जो रूट हैं ये आपको बहुत सारे शब्दों से परिचित करवाते हैं।